हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो कुछ लास्ट क्लासेस में हमने एनालॉजी की बात करी और एनालॉजी को लेकर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। जैसे हमने टाइप 1 टाइप 2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो एनालॉजी जो होता है वो अपने आप में जो जो एनालॉजी चैप्टर है वो अपने आप में बहुत सारी चीज़ें जो है कैरी करके चलता है। ठीक है। सबसे पहले एनालॉजी में आपको रिलेशन देखना होता है। रिलेशन। अब ये रिलेशन क्यों? क्योंकि इसमें वर्ड्स पूछे जाते हैं और वर्ड्स आपस में किसी ना किसी तरीके से रिलेट करते हैं, तो उस संबंध को ढूंढना होता है। अब ये रिलेशन आपकी वोकैब्युलरी के ऊपर हो सकता है, ये रिलेशन आपकी जर्नल अवेयरनेस को लेकर हो सकता है कि कितना ज़्यादा आप जर्नल अवेयरनेस हो, ये रिलेशन आपका नंबर सीरीज को लेकर हो सकता है, नंबर सीरीज को लेकर हो सकता है, और ये रिलेशन आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस को लेकर हो सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जनरली एनालॉजी में देखने के लिए मिलेंगे और इन सब से जो है एनालॉजी बनती है। तो आपको इस रिलेशन में पता होने के लिए एक तो सबसे बढ़िया तरीका है एनालॉजी की प्रैक्टिस। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा एनालॉजी कर पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है जिससे आप एनालॉजी को अच्छे से बना पाएँ। ठीक। तो ये प्रैक्टिस ही आपको जो है सही आंसर करवाएगी और इससे आपको पता चलेगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 101 को देखिए, टेरेस्टेरियल। अगर आपको टेरेस्टेरियल का मीनिंग पता है तो आप समझ जाएंगे, यानी भूमिस्थ और एंड्स। अब इनमें क्या है रिलेशन? चींटियां। चींटियां भूमि पे रहती है। क्या चींटियां हवा में? देखिए नहीं। अभी हम नॉर्मल चींटियों की बात कर रहे हैं और जो हवा में नहीं उड़ती हैं। बहुत सी ऐसी कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो चींटियां जैसी दिखती है लेकिन वो हवा में भी उड़ सकती हैं। क्या चींटियां पानी में रहती है? नहीं। तो वो ज्यादातर आपने भूमि पे देखा होगा, भूमि पे घर बनाते देखा होगा। वहीं होते हैं एम्फीबियंस, जिसको बोलते हैं अभयचर। अब एम्फीबियंस क्या होते हैं? देखो, एम्फीबियंस जो पानी में भी, वाटर में भी, और उसके बाद साथ साथ और किस में रह सकते हैं? वो सॉइल या टेरेस्टेरियल और वाटर दोनों होते हैं। अब मछली जो होती है ये तो सिर्फ किस में रहती है? पानी में रहती है। डॉग्स किस में रहते हैं? सिर्फ जो है लैंड पे रहते हैं। स्नेल्स किस में रहते हैं? जो स्नेल्स गूंगे होते हैं तो ये पानी में होते हैं। तो मेंढक जो होता है, फ्रॉग्स यानी मेंढक जो होते हैं, ये भूमि में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो इस तरीके का रिलेशन आपको इनके बीच में सेटअप करना है और फिर आपको जो है सही उत्तर निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा? फ्रॉग्स। फ्रॉग्स इज एन एम्फीबियन। तो इस तरीके से आपको रिलेशन इनके बीच में बताना है। जैसे आंट जो है टेरेस्टेरियल पे रहती है, उसी तरीके से फ्रॉग जो है एम्फीबियन है। ठीक। चलिए, तो ऐसे एनालॉजी बनती है जो आपके सामान्य ज्ञान को टेस्ट करती है। चलो, नेक्स्ट वर्ड। पहले तो इनके बीच में आपको रिलेशन बिल्डअप करना है कि इनके बीच का संबंध क्या है, फिर उसके बाद आपको उत्तर देना है। देखो, यूएस, डॉलर और तुर्की। अब पहले देखो, पहले टर्म्स। यूएस माने किसी एक देश का नाम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और उसके बाद टर्की। टर्की भी एक क्या? अब इसका नाम तुर्की हो गया है, तो अब इसका ये भी देश का नाम है। अगला क्या आ गया? डॉलर। डॉलर। अब ये डॉलर क्या है? मुद्रा। जैसे हमारे यहाँ की मुद्रा है रुपी, भारतीय रुपी। ठीक है। उसी तरीके से यूएस की मुद्रा है डॉलर। ठीक। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। तो इस तरीके से तुर्की की मुद्रा क्या होगी? अब सीधी सीधी बात है, ये जो क्वेश्चन आया है, अब ये जो आपकी सामान्य ज्ञान को टेस्ट कर रहा है, यानी आपकी जनरल नॉलेज को टेस्ट कर रहा है। अगर आपको जनरल नॉलेज का अवेयरनेस है तो ही आप इसका आंसर बता पाएंगे। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा लीरा, सी। लीरा क्या है? टर्की की जो करेंसी है उसका नाम होता है लीरा। ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। तो इसीलिए कहते हैं एनालॉजी के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ही अच्छे से एनालॉजी का उत्तर आप दे पाएंगे। नाउ अगला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है। स्पोर्ट्स से क्या है? टेनिस कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में। तो टेनिस एक गेम है और जहां पर यह खेला जाता है उसको बोलते हैं कोर्ट, टेनिस कोर्ट। जैसे क्रिकेट का खेला जाता है स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाता है, हॉकी स्टेडियम में खेला जाता है, उसी तरीके से टेनिस कहाँ खेला जाता है? कोर्ट। और बॉक्सिंग कहाँ होती है? बॉक्सिंग
कहाँ खेली जाती है, देखो बताओ, बॉक्सिंग किस में खेली जाती है? बॉक्सिंग के जो एरिया होता है जहाँ पर बॉक्सिंग होती है उसको हम बोलते हैं रिंग। क्या बोला जाता है? रिंग। बॉक्सिंग के उसको बोला जाता है रिंग, तो बॉक्सिंग अपनी रिंग में खेली जाती है। चलो, वेरी गुड। अगला, कॉक, हैन, स्टैग। अब कॉक और हैन से जो है आप पता लगाइए। देखो हिंदी में तो आपको दिख गया, अब हिंदी में जैसे जर्नली इसका जो है हिंदी में अनुवाद नहीं होता है, ये इसी तरीके से दिया जाएगा, तो इसीलिए यहाँ से आपको जो है आपको आसान हो गया। देखो, कॉक मतलब मुर्गे को बोलते हैं, हैन फीमेल को बोलते हैं यानी मुर्गी को बोलते हैं। वैसे स्टैग हिरन को बोला जाता है, और इसका जो होता है इसकी जो फीमेल होती है हिंड होती है यानी बी। उसी तरीके से फॉक्स का विक्सिन होता है और हाइफर होता है, तो इसका मतलब क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, हिंड। तो फेमिनिन जेंडर है कॉक, हैन इज अ फेमिनिन जेंडर, तो ये फेमिनिन जेंडर है, ये मैस्कुलिन जेंडर है। उसी तरीके से स्टैग भी फेमिनिन जेंडर है और ये मैस्कुलिन जेंडर है। तो ये स्त्रीलिंग हो गया आपकी मुर्गी, मुर्गा पुलिंग हो गया, उसी तरीके से हिरण पुलिंग और हिरणी स्त्रीलिंग हो गया। ठीक, तो ये इनके बीच का संबंध है और ये इसके आंसर हो गया। चलिए, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, मेघालय, इसका आंसर क्या होगा? अब जरा ध्यान से देखो, वेस्ट बंगाल क्या है? एक राज्य है। मेघालय क्या है? ये भी एक राज्य है, ये भी राज्य है, ये भी राज्य है। अब वहीं आता है कोलकाता, और ये कोलकाता क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी, कैपिटल है ये। कोलकाता क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी को कोलकाता बोलते हैं। तो मेघालय की राजधानी को क्या बोलेंगे? त्रिवेंद्रम। अब इस त्रिवेंद्रम का नाम हो गया तिरुवनंतपुरम, तो ये जो है केरला की राजधानी है, तो ये गया गलत। दिसपुर, कोहिमा, शिलोंग, तो जल्दी बताइए कौन सी राजधानी होगी? जल्दी बताइए, मेघालय की राजधानी क्या होगी? और आपको राजधानी पता होना चाहिए, इसका होगा शिलोंग, इसका सही आंसर होगा शिलोंग। ठीक है, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। अब वहीं आपका होमवर्क है, कोहिमा किसकी राजधानी है ये पता करिए, दिसपुर किसकी राजधानी है ये पता करिए। ठीक, चलिए। नाउ इफ आर्टिफैक्ट्स म्यूजियम देन बुक, यदि पुरातत्व संग्रहालय तो पुस्तकें। अब जो म्यूजियम होता है, म्यूजियम में क्या रखा जाता है? बताओ जल्दी, म्यूजियम में क्या रखा जाता है? आर्टिफैक्ट्स रखे जाते हैं। वहीं जो बुक्स होती है वो कहाँ रखी जाती है? स्कूल में, बुक शॉप में, लाइब्रेरी में, शेल्फ में, पुस्तकालय में। कहाँ रखी जाती है बुक्स? तो जहाँ पर बुक्स होती है उनको क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी। और जहाँ पर पुरातत्व होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? संग्रहालय। तो संग्रहालय में मतलब क्या होता है? जहाँ पर पुरातत्व इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, चलिए। तो सी इज द राइट आंसर, लाइब्रेरी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। कंटेम्प्ररी, हिस्टोरिक और एंशियंट को क्या बोला जाता है? चलो बताओ। समकालीन, ऐतिहासिक, उसी तरीके से एंशियंट क्या होगा? मॉडर्न होगा, पास्ट होगा, क्लासिक होगा, फ्यूचर होगा। जल्दी बताओ, तो इनके बीच का रिलेशन बताओ, तो इसका जो सही आंसर होगा मॉडर्न होगा। ठीक है, ये अपोजिट है एक दूसरे से। समकालीन का उल्टा होता है ऐतिहासिक। ठीक है, समकालीन का विपरीत शब्द है, यानी ऐतिहासिक का विपरीत जो है, ये आपस में क्या है? ये आपस में एंटोनिम्स है, यानी विलोम शब्द। तो एंशियंट यानी प्राचीन का क्या होता है? आधुनिक, मॉडर्न। तो इसका सही आंसर होगा सी। ठीक, वेरी गुड। चलिए, इफ वोल्ट मीटर वोल्टेज देन एम मीटर क्या? अब आपको पता होना चाहिए, वोल्ट मीटर क्या? एक मापक है, मापक है। तो ये मापता क्या है? ये मापक क्या मापता है? वोल्टेज। तो वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है। तो एम मीटर क्या नापेगा? तो ये आपको पता होना चाहिए, एम मीटर क्या नापेगा या क्या मापता है? तो एम मीटर करंट नापता है। ठीक है, चलो। प्रेशर बैरोमीटर, एनर्जी कैलोरीमीटर होता है, पावर
अब पावर को हम हॉर्स पावर में भी नापते हैं और भी तरीके होते हैं। तो एमीटर क्या नापता है? करंट मापता है, करंट को मापता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, चूज द रिलेटेड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सिमिलरली टू द वर्ड गिवन इन द फर्स्ट पेयर। अब आपको बताना है क्या होगा। कार, पेट्रोल, लोकोमोटिव। देखो, कार पेट्रोल से चलती है, तो लोकोमोटिव किससे चलेगा? इंजन से, फायर से, कोल से, स्मोक से। तो देखो, कार को चलाने के लिए पेट्रोल होता है, तो अब जो लोकोमोटिव होते हैं, यानी ये ट्रेन की इंजन की बात कर रहे हैं, तो वो तो देखो वो भी डीजल से चलते हैं, बिजली से भी चलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या इस्तेमाल करना है? तो ये है फ्यूल, ईंधन है ये। तो इसमें से इंजन ईंधन है? नहीं। आग इंजन है, ईंधन है? नहीं। धुआं ईंधन है? नहीं। तो इसमें से ईंधन क्या है? कोल। कोल एक ईंधन है। ठीक, चलिए, वेरी गुड, कोल एक ईंधन है। अगला प्रश्न, रिवर बैंक सी। तो जल्दी से इसका रिलेशन बताइए और इसका आंसर बताइए। तो पहले संबंध बताना है इनमें क्या होगा। ठीक, इनके अंदर क्या संबंध होगा पहले वो मुझे बताइए। अगर आप संबंध बता पाएंगे तो आप आसानी से रिलेशन इनके बीच का बता देंगे। चलो बताओ जल्दी। देखो, रिवर बैंक, तो नदी के किनारे को क्या बोलते हैं? बैंक। तो नदी के किनारे को बोलते हैं तट। तो समुद्र के किनारे पे आप देखो क्या बोलते हैं? शी शोर, एस एच ओ आर ई, शोर। क्रीक नहीं होता, क्रीक खाड़ी होती है, बे उपसागर होता है, सैंड नहीं होता है। तो शी शोर होता है। या फिर आप इसको बोल सकते हैं बीच, अगर दिया होता है तो बीच भी सही आंसर होता है। तो यहाँ पर हमें शोर दिया हुआ है, तो शोर इज द राइट आंसर। ठीक, ए इज द राइट आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर 11, फिश, शोल, गोट्स का क्या होता है? देखो, अब इसका आंसर सीधा सीधा आपको बताना है। जो फिश होता है उसके झुंड को हम बोलते हैं शोल। तो फिश के झुंड को बोला जाता है शोल। ठीक है, याद रखना। जैसे लायन के झुंड को प्राइड बोलते हैं, लड़कियों के झुंड को बेबी बोलते हैं, तो उस तरीके से फिश के झुंड को शोल बोलते हैं। तो गुड्स एक साथ इकट्ठा रखे रहते हैं तो उसको बोलते हैं स्टॉक। लोगों के झुंड को बोलते हैं मॉब। तो क्या बोलेंगे? स्टॉक। तो बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। Select the option that is related to the third word on the same basis of the second word which is related to the first word. Vacant, empty, sedate। देखो, वैकेंट और एम्प्टी में क्या रिलेशन है? ये वैकेंट का मतलब होता है खाली, एम्प्टी का भी मतलब रिक्त और खाली। तो ये समान शब्द है, इनको आप पर्यायवाची शब्द कह सकते हो। तो वैकेंट और एम्प्टी, तो ये समान शब्द है। तो इसका मतलब हो गया सीडेट। तो सीडेट का मतलब भी होता है काम। ये हिंदी में नहीं आएंगे, भूल जाओ, क्योंकि ये वोकैब से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए हिंदी में नहीं आएंगे। बस आपको अनुवाद करने के लिए हमने दे दिए ताकि आपको आसानी रहे। तो ये हिंदी में नहीं आएगा। सीडेट का मतलब क्या होता है? क्योंकि यहाँ से तो आपकी वोकैबुलरी को टेस्ट किया जा रहा है। मैंने आपको बताया था एनालॉजी में क्या क्या टेस्ट होता है, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, नंबर सीरीज, वोकैबुलरी। तो अब यहाँ से आपकी वोकैबुलरी यानी शब्दकोश को टेस्ट किया जा रहा है। तो सीडेट का मतलब होता है शांत। तो बिल्ली नहीं होता इसका मतलब, कार नहीं होता, डिफेक्ट नहीं होता, काम होता है। देखो, अगर आपको काम और डिफेक्ट में देखो, कार, कैट और कार तो आप सीधे सीधे गलत कर सकते थे, डाउट होता ए और बी में। तो अगर आपको सीडेट का मतलब थोड़ा पता था तो काम में से पता चल जाता। इज द राइट आंसर। ठीक है, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द है ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 113, लिसन, अंडरस्टैंड, रेस्ट। सुनना और फिर समझना। रेस्ट का मतलब क्या है? पूर्ण निर्माण करना, रीमेक, रिक्रिएट, रिजुविट, रिजनोवेट, एंजॉय। क्या हो सकता है? पुनर्जीवित हो सकता है, पुनः सृजन करना हो सकता है, एंजॉय करना हो सकता है, रीमेक। तो लिसन और अंडरस्टैंड में आप बताइए, रिलेशन बताइए, जब इसका आंसर बताइए जल्दी। क्या होगा इसके बीच में संबंध? तो इसका राइट आंसर होगा डी, रीजनरेट। जैसे लिसन, जिस तरीके से लिसन से अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे अगर आप सुनोगे तो अंडरस्टैंडिंग होगा, तो रेस्ट से रीजनरेट होता है। मतलब
अब मान लो आप थके हुए हो, आपने रेस्ट किया, तो आप अपनी एनर्जी को रिस्टोर करोगे, फिर उस काम को जो करने के लिए तत्पर हो जाओगे, तो पुनर्जीवित। ठीक है, जिस तरह सुनने समझने से संबंधित है, उस तरह आराम पुनर्जीवित से संबंधित है, तो डी इज द राइट आंसर। चलो, क्वेश्चन 140, बताइए इसका क्या आंसर होगा। इरेडिकेट मतलब डिस्ट्रॉय, तो ये दोनों जो है ये पर्यायवाची शब्द है। इरेडिकेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। चलो बताओ जल्दी, आसान सा सवाल है। इरेडिकेट का मतलब डिस्ट्रॉय, उन्मूलन, नष्ट। तो प्लेजर का मतलब क्या होगा, डैम्प नहीं, सैड नहीं, फील नहीं, डिलाइट, हर्ष महसूस होना, खुश होना। तो ये वो क्या है, अब बता रहे हैं आपको कि ये नहीं आएगा आपके पास, कन्वर्जन करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि ये वोकैब का टेस्ट है, तो सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा। तो इसीलिए अपनी वोकैब को अच्छा करो, ठीक है, तो वो पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, डिलाइट। चलिए, बो, एरो, तो धनुष होता है और फिर उसके बाद तीर होता है, तो बुलेट कहाँ से निकलती है, जल्दी बताओ। तीर से तीर कमान, कमान से क्या निकलता है, तीर। तो बो कमान हो गया या धनुष हो गया, तो धनुष से क्या आप फायर करते हो, एरो को। तो बुलेट किससे निकालोगे, फायर से नहीं, ट्रेन से नहीं, शूट करना नहीं, निशाना लगाना होता है गन से, तो बी इज द राइट आंसर, गन। चलो, यहाँ से ये समझ में आया आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन। अब बताओ, लेफ्ट, राइट, वर्टिकल। तो लेफ्ट, राइट, वर्टिकल का क्या मतलब होता है, देखो। अब आपसे मैं बोलता हूँ ये लाइन सीधी है, तो इधर अगर लेफ्ट है तो इधर राइट है, तो ये आपस में क्या है, अपोजिट शब्द है। वर्टिकल का मतलब होता है जो हम खड़ी रेखा को वर्टिकल बोलते हैं। तो अब क्या होगा वर्टिकल का अपोजिट, लेटा हुआ, यानी हॉरिजॉन्टल। स्ट्रेट नहीं होगा, स्ट्रेट तो होता है सीधा, तो वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सब स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट भी नहीं होगा। फ्लैट, समतल नहीं होगा, फ्लैट का मतलब होता है इस तरीके से कोई बॉडी जो होती है वो बिल्कुल समतल होती है। डाउन नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज। चलिए, तो ये आपस में कैसे हैं, विलोम शब्द है, और ये इसका ठीक उल्टा होगा। गुड, यहाँ तक आपको समझ में आया, आसान सा सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 117 बनाओ, आसान सा सवाल है। वॉल, ब्लॉक, विंडो, बताओ किससे होगा। पहले वॉल, ब्लॉक। वॉल क्या करती है, ब्लॉक करती है। विंडो क्या करती है, सील, खुर्रा, ओपन, हवा, ताकना, क्या होता है। तो जल्दी बताओ, तो इसका आंसर होगा ओपन। ठीक है, देखो दीवार खड़ा करने से ब्लॉकेज आ जाता है, यानी अब आप दीवार आ गया तो आप ना ही देख सकते, ना ही कुछ कर सकते, ना ही आर पार जा सकते। अगर विंडो हो जाएगा तो उससे ओपननेस हो जाती है, ओपननेस। राइट, तो बी इज द राइट आंसर। चलो, ये सब समझ में आया। देखो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहोगे अपने एनालॉजी की, उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी एनालॉजी हो जाएगी, क्योंकि एनालॉजी को करने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, ज़्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा एनालॉजी। क्वेश्चन नंबर 118, हैंड, ग्लव, हैट। तो हैंड पे क्या पहना जाता है, दस्ताना। तो आप हाथों पे दस्ताना पहनते हो, ठीक है। क्या हेड पे जेल पहनते हो, नहीं। हेड पे शेल ऑयल लगाते हो, तो देखो यहाँ पर पहनने की बात करी है, ऑयल लगाने की बात नहीं करी है, तो ये भी नहीं। शैम्पू लगाने की भी बात नहीं करी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पहनने की बात करी है। अगर आप हाथों पे दस्ताने पहनते हो तो हेड पे क्या करोगे, कुछ ना कुछ पहनोगे, कैप होनी चाहिए, तो कैप से रिलेटेड शावर कैप। मान लो अगर किसी को नहाना है और उसको अपने बाल नहीं भिगोने, तो एक शावर कैप आती है प्लास्टिक की, उसको आप अपने सर पे पहनते हैं। जब आप नहाते हैं तो पानी आपके बालों तक नहीं पहुंचता और आपके बाल नहीं भीगते।
ठीक, शावर कैप। अगला, बी स्टिंक, स्नेक। तो क्या करता है, जो बी है ना, जो मधुमक्खी है, वो स्टिंग यानी डंक मारती है, वो काटती नहीं है आपको। जैसे डॉग है, वो बाइट कर देता है, खा जाता है। तो जो बी है वो स्टिंग यानी डंक मारती है। इनमें इस तरीके से रिलेशन है। अब स्नेक क्या करता है, क्या स्नेक डंक मारता है, स्टिंग करता है? नहीं, स्नेक बाइट होता है ना, आप बोलते हैं ना स्नेक बाइट। वो अपने दांतों को, आप इस तरीके से, दो दांत होते हैं, वो उसको फंग्स जिसे बोलते हैं। स्नेक के दांतों को क्या बोलते हैं, फंग्स। तो FUNGS, फंग्स। तो जब स्नेक काटता है तो वो अपने दांतों के थ्रू जहर छोड़ देता है, तो ईट, खाता नहीं है स्नेक। क्रॉल, अब चलने की तो बात नहीं करी है, अगर बी यहाँ पर होता फ्लाई तो स्नेक क्रॉल होता। इस, अब बी की आवाज होती है हिंग, हमिंग, हमिंग साउंड होती है ना, करती है जो, तो वो इसकी हमिंग साउंड है, तो वो नहीं है। स्नेक हिस करता है, ये स्नेक की साउंड है। लेकिन यहाँ पर किस एक्टिविटी की बात करी है, उनकी बाइट करने की, काटने की एक्टिविटी की बात करी है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, सी। तो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट तो बोन का क्या, देखो ये बहुत जरूरी है। हार्ट की जो आपकी बीमारी होती है उसको ठीक करता है कार्डियोलॉजिस्ट। डर्माटोलॉजिस्ट क्या करता है, डर्माटोलॉजिस्ट आपकी स्किन केयर को देखता है। ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर के पेशेंट को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा किस, देखो स्टडी, एक तो स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्टडी पूछी जाती है। फिर आपसे डॉक्टर पूछा जाता है, कौन सा डॉक्टर किस चीज़ को ट्रीट करता है, ये भी आपसे बहुत पूछा जाएगा। तो ये सब चीज़ें ना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है एनालॉजी में काफ़ी पूछा जाता है। तो इसका जल्दी से आंसर बताओ। तो हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट, तो हड्डी के लिए ऑर्थोपेडिस्ट, क्या हो जाएगा, ऑर्थोपेडिस्ट। ठीक है, ऑर्थोडोंटिस्ट नहीं होता, ये तो आपका डेंटिस्ट होता है। ठीक है, तो ऑर्थोपेडिस्ट होता है, हड्डियों के डॉक्टर को हम बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। और हृदय के डॉक्टर को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट मतलब जो न्यूरॉन और मस्तिष्क की बात करता है। तो ठीक है, तो आई के वालों को क्या बोलेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, लंग वाले डॉक्टर को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ये आप बताइए, ये होमवर्क है। तो इस तरीके से अगर आप स्टडी करेंगे तो चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड ऑन द सेम बेसिस ऑफ द सेकंड वर्ड। तो वैल्कोनो, लावा। तो वैल्कोनो से, जो वैल्केनो है, ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी से बाहर क्या निकलता है, लावा निकलता है। तो आग से बाहर क्या निकलेगा, बर्न, स्मोक, लाइट, फ्लैशेस। तो देखो आपको पता होगा, आप बोलोगे कि धुआं भी निकलता है, प्रकाश भी निकलता है, चमकता भी है। तो यहाँ पर वो नहीं पूछा है, देखो चमकता भी है, धुआं भी निकलता है, प्रकाश भी निकलता है। वॉल्केनो से भी धुआं निकलता है, वैल्कोनो की लावा से भी प्रकाश निकलती है, तो लेकिन उसका मेन जो कंपोनेंट है वो क्या है, मेन कंपोनेंट के बारे में पूछा है, वो है इसका लावा। तो फायर से का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है धुआं, तो धुआं निकलता ही निकलता है। ठीक है, स्मोक। ओके, तो यहाँ पर आप समझ गए, तो वॉल्केनो से लावा, तो फायर से क्या निकलेगा, स्मोक। नेक्स्ट, टर्बिड। टर्बिड का मतलब होता है क्लियर, और अपेरेंट का मतलब क्या होता है, देखो टर्बिड, क्लियर और अपेरेंट का मतलब क्या होता है, तो ये आपका वोकैबुलरी है। सेंसिबल मतलब जो समझदार हो, सेंसिबल हो। क्रेडिबल, जिस क्रेडिट, क्रेडिबल का मतलब है जिसके ऊपर भरोसा कर सकें। ऑब्सक्योर, स्पष्ट, आउटवर्ड यानी बाहरी। तो आपको वर्ड का मतलब पता होना ही। टर्बिड और क्लियर में किस तरीके का रिलेशन है, इसको आपको देखना है। क्या ये सिनोनिम है, एंटोनिम है। देखो यहाँ से अपेरेंट मतलब क्या होता है कि समथिंग विच इज क्लियर, जो बहुत स्पष्ट हो या क्लियर हो।
तो टर्बिड क्या है, इसका अपोजिट वर्ड है ना। टर्बिड क्या है, क्लियर का अपोजिट है। तो अपेरेंट देखो, एक होता है अपेरेंट और ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है स्पष्ट, चीजें क्लियर होना। तो अपेरेंट का मतलब, ऑब्सक्योर, अपेरेंट का मतलब होता है थोड़ा धुंधलापन, चीजें पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं होना, थोड़ा धुंधलापन तो होना। चलिए, वेट और उसके बाद आता है लिंगर। बाइट का मतलब क्या होता है, तो वेट, लिंगर, प्रतीक्ष का मतलब विलंब। तो ये सिमिलर वर्ड है, वेट करना, लिंगर करना, ये जो है सिमिलर वर्ड है। तो ईट, ग्नॉ, हिस, मरमर। तो मुरमर क्या होता है, एक साउंड होती है, जो है आवाज, जो है मुरमुर जो है एक आवाज को बोलते हैं। हिस भी आवाज को बोलते हैं। अब ईट का मतलब होता है खाना और ग्नॉ का मतलब होता है चबाना। तो वेट प्रतीक्षा करना, लिंगर विलंब। तो आप बताओ ए या बी में से क्या होगा, ग्नॉ होगा। तो यानी चबाना, काटना, चबाना, ठीक है। तो ये आपस में सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसी तरीके से बाइट से क्या रिलेट होगा, ग्नॉ, चबाना, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थ, बॉल, पैनकेक। अब देखो, अर्थ और बॉल पे तो समझ में ही नहीं आया क्या शेप है। तो अर्थ की हम एक शेप को क्या बोल देते हैं, बॉल। जैसे अर्थ जो है वो गोल शेप में है ना, पूरी तरीके से गोल नहीं है, पर बोल देते हैं कि गोल शेप में है। उसी तरीके से जो पैनकेक होता है, अगर आपने पैनकेक देखा है तो वो किस तरीके से शेप में होता है, क्या वो फ्लैट होता है, क्या वो सूकर की शेप में होता है, क्या वो डिस्क शेप में होता है, क्या वो फ्लैग शेप में होता है। तो यदि आपने जो है पैनकेक देखा है तो आप बता पाओगे किस शेप में होता है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप नहीं बता पाएंगे। तो ये होता है डिस्क शेप में। तो इस तरीके से होता है कुछ, जो होता है ये जो पैनकेक होता है इस तरीके की शेप में होता है, ठीक है, डिस्क शेप में। अर्थ की जो है बॉल शेप है, गोलाकार शेप है। उसी तरीके से पैन की जो होती है, पैनकेक की होती है, वो डिस्क शेप होती है। तो यहाँ से ये बताना चाहता है कि जो पैनकेक है वो एक डिस्क शेप में होता है, ठीक। तो ये आसान से सवाल है, इनमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए। आराम से आप ऐसे सवालों को कर सकते हैं और इजीली इनका आंसर आप बता पाएंगे। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, डिस्क शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारी क्लास के। इसके बाद के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Select the option that is related to the third word on the same basis as the second word is related to the first word. Want, yearn, punish. तो चाहना और तरसना, तो जैसे आप चाहते हो तो उसके लिए तरसते हो, तो वांट और यान। पनिश का मतलब हो गया जैसे शाउट, शाउट मतलब चिल्लाना, जेल, रिप्रीमेंड फटकारना, नकारना। देखो, शाउट नहीं होता, शाउट चिल्लाना होता है। पनिश का मतलब होता है किसी को दंड देना। जेल, जेल में भेजा जाता है व्यक्ति को दंड के स्वरूप। स्नब, नकार देना। स्नब का मतलब होता है मना कर देना, किसी चीज पे को पूरी तरीके से जो है ठुकरा देना। रिप्रीम रिमांड बोलते हैं ना, रिमांड जो होता है, रिप्रीमांड यानी फटकारना। तो रिप्रीमांड जो होता है, सी, फटकारना, और जो है डांटना, ये दो है सेम वर्ड होंगे। वांट और येन का मतलब होता है, ये आपके क्या है, पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। उसी तरीके से पनिश और रिप्रीमेंड क्या हो जाएगा आपका, पर्यायवाची। देखो, ये अगेन वोकैबुलरी को लेकर है। तो ये वाली साइड मत देखा करिए, क्योंकि वोकैबुलरी में आपसे इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक। तो रिप्रीमेंड मतलब सी इज द राइट आंसर। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा, सी। चलो, वेरी गुड, ठीक। तो ये क्या है, सिनोनिम्स थे, वांट और यान। तो उसी तरीके से दंडित का मतलब फटकारना, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए, तो यहाँ पर हमने अपने इस क्लास, आज की क्लास में क्वेश्चन 25 यानी 25 हमने क्वेश्चंस बना लिए। और आपने देखा होगा 25 में आपकी वोकैबुलरी से क्वेश्चन आ रहा है, यानी आपको शब्द को उसके बारे में पता होना चाहिए, और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी हमने ये दो एनालिसिस किया, जनरल अवेयरनेस और वोकैब। अब इसमें चाहे मुद्रा हो सकता है, देश या राजधानी हो सकती है, किसी भी तरीके की जो है जनरल अंडरस्टैंडिंग आपसे सवाल किया जा रहा है।
तो एनालॉजी को करने का एक ही तरीका है, आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये आप कर पाएंगे, ऐसे सवालों को आप बना पाएंगे। ठीक, तो बाकी की चीज़ों को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। तो तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, जो हमने करा है उनकी भी प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस ईयर के मॉक्स भी लगाते रहिए। थैंक यू सो मच आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। धन्यवाद।